बनारस की आवाज न्यूज अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मकबूल अहमद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बनारस की आवाज़ न्यूज चैनल। और लोगों में जब से सियासी जो माहौल चल रहा है, 27 की तैयारी है और तमाम पार्टियां आरोप प्रत्यारोप लगा रही हैं और आरोप प्रत्यारोप का दौर गर्म है, सियासत पूरी गर्म है। और इसी बीच कांग्रेस पार्टी के एक नेता हैं इमरान मसूद जी, उनका बयान जो है आया है और उसमें उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी जो है कि मुसलमानों की आवाज़ को दबाती है। अगर से मुस्लिम नेता उभर कर सामने आते हैं तो उनकी आवाज़ दबाने का काम करते हैं। उन्होंने आजम खान का भी फॉर एग्जाम्पल उन्होंने आजम खान को भी कहा कि आजम खान से अखिलेश यादव कितनी बार मिले, उनके ट्रीटमेंट में कितना सहयोग कर रहे हैं। तमाम तरह के आरोप जो है इमरान मसूद साहब लगा रहे हैं, कितना सही मानते हैं? इमरान मसूद साहब बहुत अच्छे नेता हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और बहुत फ़कीर हैं कौम समाज के लिए। मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूं कि उन्होंने समाज कौम की बात कही। लेकिन मैं बता दूं आपको, आपके चैनल के माध्यम से, इमरान मसूद साहब को कि जनाब समाजवादी पार्टी में हमेशा से नेताजी और अखिलेश जी ने मुसलमानों को तरजीह दी, मुसलमानों को आगे बढ़ाया, मुसलमान कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया, मुसलमानों को लोकसभा का कई मुसलमानों को लोकसभा का एमपी बनाया और बहुत से लोगों को एमएलए बनाया। बड़े नेता हमारे समाजवादी पार्टी में मुसलमान बहुत बड़े बड़े नेता हैं जो इमरान मसूद साहब से बहुत ऊंचे कद के मालिक हैं। हमारी पार्टी का उद्देश्य रहा है कि सबको साथ लेकर चलो। किसी शायर ने शेर कहा था, हयात लेकर चलो, कायनात लेकर चलो, चलो तो ज़माने को साथ लेकर चलो। तो हमारे पार्टी के, समाजवादी पार्टी के आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यही फार्मूला है। उन्होंने हम जैसे छोटे से बहुत मामूली से कार्यकर्ता को, ज़मीन के कार्यकर्ता को, उन्होंने समाजवादी पार्टी में प्रदेश की मेन बॉडी में, प्रदेश कमेटी में रखा हुआ है पिछले 10-12 साल से। और वो इसलिए रखा हुआ है कि हम जैसे कार्यकर्ता को पद के साथ, वायदे के साथ अपनी पार्टी में या हिंदुस्तान की हुकूमत में, अपने मुल्क की, अपने समाज की, अपने शहर की आवाज़ बन सकें। तो जिस पार्टी का मकसद ये हो कि सबको तो अहमियत दो, सबको सम्मान दो, उस पार्टी से इस पार्टी पर इस तरह का इल्ज़ाम लगाना ये बेबुनियाद है। इमरान मसूद साहब उस तरह से काम कर रहे हैं जैसे पीछे भी आपने देखा होगा, बंगाल के चुनाव आ रहा था तो कोई हुमायूं कबीर साहब थे, उनको भारतीय जनता पार्टी ने मैनेज किया हुआ था। तो हमको लगता है कि मुसलमानों के वोट को काटने, छाटने और बिखेरने की गरज से, समाजवादी पार्टी की ताकत को नौजुबिल्ला कम करने की गरज से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको मैनेज करना शुरू कर दिया है, जहाँ तक मेरा मानना है। हालांकि मुसलमानों को और हम सबको कांग्रेस पार्टी से बहुत शिकायतें हैं, बहुत तरह की शिकायतें पूर्व में रही हैं और आज भी हैं। लेकिन आज परिस्थिति बदली हुई है। आज गठबंधन की जरूरत है देश को, देश की जनता को। किस तरह की शिकायतें हैं? बहुत शिकायतें हैं, नाम गिनाना मुनासिब नहीं है, बहुत लंबी फहरिस्त हो जाएगी। लेकिन शिकायतें हैं, वो अपनी जगह पर हैं। आज की परिस्थिति, आज के हालात, देश की जनता को गठबंधन की जरूरत है और देश को जरूरत है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दूरंदेशी नेता हैं, देश के महबूब नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। उन्होंने दूरंदेशी को देखते हुए गठबंधन का हाथ थामा है मजबूती के साथ। और ऐसे लोग, इस बयान का मतलब क्या हो सकता है? क्या इंडिया जो है गठबंधन, इस बार जो यूपी चुनाव है वो गठबंधन से नहीं लड़ा जाएगा? नहीं, मूड बना, अरे नहीं, सवाल यही, मतलब ये निकलता है कि बीजेपी के लोग यही चाहते हैं। और कहीं ना कहीं से इमरान मसूद साहब को सकता है कि मैनेज किया गया हो बात इस तरह करने के लिए कि मुसलमानों को तोड़ो, उनके मनोबल को गिराओ, ये सब हो सकता है। लेकिन ऐसा मुसलमान होने नहीं देगा। कांग्रेस पार्टी से हमारा गठबंधन है, इंशाल्लाह मजबूत गठबंधन रहेगा। और किसी के कहने से क्या होता है, हमारी पार्टी में कितने एमपी मुसलमान हैं जो लड़ाई लड़ रहे हैं देश के हित के लिए, जनता के हित के लिए। तो अब उनको नहीं लगता कि हाँ हमारे समाजवादी पार्टी के लोग जो है मुसलमानों को आगे नहीं बढ़ाते। अब आप देखिए कि मेरी ऐसा कार्यकर्ता जो ज़मीन पर बहुत मामूली कार्यकर्ता है, उसको हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने इतना
बड़ा मकाम दे रखा है। तो ये इमरान मसूद साहब का बहुत ओछा बयान है, यूं कहा जाए कि ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिख के दिया हुआ बयान है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिख बिल्कुल के बिल्कुल बड़ा आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल आरोप लगा रहा हूँ, ऐसा बिल्कुल कहना पड़ रहा है, क्योंकि आज बहुत नाजुक दौर से गुजर रहा है हमारा देश और हमारा प्रदेश। तो ऐसी हालत में आप मुसलमानों को और इस तरह की बात कर रहे हो कि समाजवादी पार्टी, अरे आजम खान साहब जैसा नेता हिंदुस्तान में कोई नहीं है मुसलमानों के बीच का। तो अखिलेश यादव बराबर ये आरोप क्यों लगता है कि वो उनको लेकर जो है कि उनकी जो उनको से मिलने नहीं जाते, उनके स्वास्थ्य का हालचाल नहीं लेते, ऐसा आरोप बराबर आपसे क्यों लग रहा किसने है? कह दिया बराबर अखिलेश कोई भी जी, नेता, कोई भी अरे आरोप लगा दे रहा है। अखिलेश जी बराबर जाते हैं उनका हालचाल लेने के लिए। अब अखिलेश जी उनके घर भी गए हुए थे, और अखिलेश जी की जिंदगी में, समाजवादी पार्टी की जिंदगी में आजम खान ये सब बेहतरीन नेता कोई हो नहीं सकता मुस्लिम लीडर में। और हम सब लोग आजम खान साहब की बड़ी इज्जत करते हैं, बहुत एहतराम करते हैं। अफसोस है भारतीय जनता पार्टी की चाल की बिना पर उन पर फर्जी मुकदमात लगाए गए, और उसके मुकदमे के बिना पर वो जेल गए। अल्लाह पाक सरकार दे देगा समाजवादी पार्टी की, तो सारे मुकदमे खत्म इंशाल्लाह हो जाएंगे, वो फौरन बाहर आ जाएंगे आजम खान साहब। तो क्या रहता है इस बयान के पीछे, क्या राज होता है? क्या इंडिया गठबंधन जो क्या कांग्रेस का अलग लड़ने का मूड बना रही है? नहीं, कांग्रेस को लड़ने का मूड नहीं बना रही है। कुछ लोग कांग्रेस को और गठबंधन को कमजोर करने की नीयत से इस तरह का बयान दे रहे हैं। इमरान मसूद साहब को समझना चाहिए कि आज का दौर क्या है, और वो क्या देना चाहते हैं देश को या देश की जनता को ऐसे बयान दे करके। तो मैं इमरान साहब के बयान का खंडन करता हूँ, उनका बयान का कोई मतलब नहीं है। देश की जनता एक है, गठबंधन एक है, और देश की जनता इंशाल्लाह इस बार गठबंधन के चुनाव लड़ेगी, और देश की जनता खुद चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी से। हम लोग नहीं लड़ रहे हैं, देश की जनता जो युवा बेरोजगार है, जिसका पेपर लीक हो रहा है, जो बेरोजगार घूम रहा है, वो युवा लड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लोगों से।